अच्छा कमल, कितनी एपिसोड? हमने 16 एपिसोड तो शूट कर लिए हैं। सीजन 1 को मिला लें साथ। तो कोई एक ऐसी चीज जो कॉमन आपने इन एपिसोड्स में देखी हो? यस, दिस इज समथिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू, क्योंकि वन थिंग हैज़ बीन बॉदरिंग मी अ लॉट इन सब एपिसोड्स में। सेम है, सबकी आजमाइशें हैं, सबकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, सबकी एक अपनी स्टोरी है और वो आने जाने की चीज़ें होती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक बात जो रह जाती है ना, वो लोगों की कड़वी बातें हैं। इट स्टेज विद यू फॉर लाइफ। दैट्स व्हाट आई फील। सही कह रही हैं वो, मतलब वक्त शायद गुजर जाता है, हील हो जाता है सब कुछ, बट वो लहजे, वो लफ्ज और वो कड़वी बातें याद रहती हैं। या राइट, बिल्कुल ठीक। बिलाल, जब आप पैदा हुए थे तो देयर वाज समथिंग यूनिक अबाउट यू, राइट? बिल्कुल। इनफैक्ट आपके पैदा होने से पहले ही आपको पता चल, आपके अम्मी अब्बू को पता चल गया था। तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट फ्रॉम देयर? अच्छा, आई वुड से कि जब अम्मा अब्बा को पता चला था ऑब्वियसली बिफोर आई वाज बोर्न, तो जो नॉर्मल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो था यही था कि भाई आप यू शुड गेट रिड ऑफ मी। सही है, तो ऑब्वियसली माय डैड सेड कि भाई ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ और ये वो, और उस वक्त ये डर था कि भाई कि क्या होगा और कैसे होगा। खैर जब पैदा हुआ उसके बाद जब अम्मा ने देखा पहली दफ़ा, और इवन द चाइल्ड स्पेशलिस्ट वो आए, उन्होंने आके मेरा पूरा चेकअप किया जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी का होता है, और उन्होंने इग्नोर किया वो फैक्ट जो कि एक आम इंसान जैसा नहीं था। आई वॉज बॉर्न विदाउट हाफ ऑफ द लेग, मतलब बिलो द नी है मेरा, और उसके बाद जो है थोड़ा सा पोर्शन है, फिर उसके बाद पाँव नहीं है। फिर दीज फिंगर्स वर जॉइंट, उस चीज़ को इग्नोर किया उन्होंने, और उन्होंने पूरा बॉडी चेक किया। तो मेरी अम्मा ने उनको बोला कि भाई जो देखने की चीज़ है वो क्यों नहीं देख रहे जब आपको पता है कि एक चीज़ कम है। तो उन्होंने बोला कोई मसला नहीं है, जिस दौर में हम खड़े हैं और जिस दौर में बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उस वक्त तक ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी कि एक नॉर्मल ज़िंदगी जी लेगा। ठीक। तो दिस इज़ हाउ इट ऑल बिगैन। फिर उसके बाद शुरू में जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में अवेलेबल थी उसको, जब मेरे ख्याल से जब पहली दफ़ा जो लेग पहना था, क्योंकि मेरे पास हर साइज़ का है, मतलब मेरे पास इतना छोटा लेग भी है जो बिल्कुल जिससे मैंने चलना सीखा था, बट वो जो टेक्नोलॉजी थी दैट वाज क्वाइट हैवी। अब्बा मुझे बोलते हैं कि बताते हैं कि जब मैं वो पाँव लेके चलता था तो मैं उसको उठाता नहीं था, मैं उसको ज़मीन पे घसीटता था अपने साथ, क्योंकि दैट वाज टू हैवी फॉर अ किड। इतना छोटा बच्चा, मैं पास 2-2.5 साल का हूँगा। ऑफ कोर्स, या। तो ये जॉइंट था तो इसकी सर्जरी हुई, फिर ये जॉइंट थी, ये काटने की कोशिश करा इन्होंने कि शायद ये उंगलियां फंक्शनल हो जाएं, लेकिन हड्डी बहुत छोटी थी तो नहीं हुई। उसके बाद ऑब्वियसली टांग नहीं थी, मतलब अब्बा के कज़न थे वो आर्मी में थे, तो उन्होंने फौजी फाउंडेशन का बताया। वी वेंट टू इस्लामाबाद, दैट इज़ वेयर द इनिशियल लेग स्टार्टेड, मतलब आई यूज्ड टू गेट माई लेग मेड फ्रॉम ओवर देयर। तो वो वाला जो लेग था दैट वाज ऑब्वियसली अ बिट ओल्ड टेक्नोलॉजी एज वेल। अब जाके तो खैर वो बिल्कुल ही ऑब्सोलीट हो गई है। तो वो एक वो फीलिंग आती थी उससे कि जैसे इट यूज्ड टू मेक अ सक्शन इन द लेग। तो होता यह था कि ना पाँव यूज्ड टू, जो मेरा लेग है बिल्कुल जो स्टंप है वो इट यूज्ड टू शेक इन द लेग एज वेल। अब मैं उस वक्त फुटबॉल खेलता था। अच्छा, और मेरी हर 4 साल बाद सर्जरी होती थी, हर 4 साल बाद, क्योंकि जो प्रेशर पड़ता था स्टंप पे आगे तो दैट यूज्ड टू मेक अ सक्शन। तो वो सक्शन से ना हड्डी पे जोर पड़ के इट यूज्ड टू गेट पॉइंटेड, और वो पॉइंटेड होके ना वो आगे जो है वो स्किन को टेयर करना शुरू हो जाती थी। अब फुटबॉल तो खेलनी थी, सही है, तो धुन तो था, फुटबॉल खेलनी थी, और अम्मा को अगर पता चल गया कि टांग में इशू है तो बाहर जाना बंद, और तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फ़ुटबॉल भी मेरी, मोहल्ला भी मेरा और कैप्टन भी मैं। तो और डिफेंड पे खेलता था, लेकिन हाँ ये था कि गली में तो आपको पता है कैसी फुटबॉल होती। जी। तो जब सर्जरी करीब आती थी और सर्जरी के वक्त आ रहे होते थे तो उस वक्त क्या करता था, अम्मा से छुप के पहले ब्रोफिन की ट्यूब का तकरीबन आधी खाली करके ना पूरी टांग पे आगे मल के मोज़ा पहना और बाहर। ब्रोफिन तो मल रही है, दर्द तो होगा नहीं, सही है। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि लिटरली जो हड्डी थी उसने जो है खून कर दिया था। ओह माय गॉड। क्योंकि ज़ाहिर वो पॉइंटेड हो जाती थी और वो ज़ाहिर लगती थी नीचे, लेकिन ब्रोफिन की वजह से हमें पता नहीं चला। हमने असर से लेकर मगरिब तक खूब खेला, ब्रोफिन और जो मज़ा आ रहा था उसकी वजह से, जो एड्रेनलिन होता है वो आपको उसने पता नहीं चलने दिया। हम घर आए, अम्मा ने देखा और अम्मा ने खैर कुछ नहीं बोलती थी बेचारी, क्या बोलेंगी, ऑब्वियसली शी न्यू कि भाई हाँ जाएगा करेगा। बट दिस ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन। आप कह रहे हैं सारे बच्चों को पता था, तो इस कभी ये लोग पूछते थे आपको इस चीज़ के बारे में? देखें, बचपन से मैंने छुपाया, मैंने नी लेंथ मोज़े पहने और मैंने जो है वो कभी किसी को मालूम ही नहीं होने दिया। मतलब मैं चाहता था कि किसी को पता ही ना चले, क्योंकि मुझे ये था कि ना इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था, मुझे ये था कि जैसे ही किसी को पता चलेगा ना तो उनके लिए मेरा सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। लेकिन जब इन लोग को पता चला तो ये लोग बहुत एक्सेप्टिंग थे? एक्सेप्टिंग नहीं थे। अच्छा, मोहल्ले में हम मशहूर थे लंगड़े के नाम से
कि भाई हाँ इस गली में वो फला लंगड़ा रहता है। But क्योंकि that's not an acceptable term to call someone, है ना? ट्रू आई वुड से, लेकिन माजूर मैं था लेकिन दिमाग से वो थे। लेकिन ऑब्वियसली विद द टाइम बिंग हो गए, अब वो एक्सेप्टेंस ऐसे आई जैसे एक तो यही इनको कि ज़ाहिर है जहाँ उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर दिया वहाँ मैं उनसे निकल गया। Confidence थी आपके। जो नए लोग आते थे खेलने उनके साथ होता, जैसे एक दफ़ा मोहल्ले में आपको पता है टीम आई हुई थी जनाब, और फुल जोश खरोश से क्रिकेट हो रहा है और गैलरियों में ख़वातीन हैं, बच्चे देख रहे हैं और टीम आई हुई है गली में और मैच हो रहा है। अच्छा मैं क्योंकि स्पिनर था और मैं लास्ट मैन जाता था, तो मेरा ये होता था कि बस टुक करो और भागो, या तो मार दो या टुक करो और भागो। तो मैं बॉलिंग एंड पे था और मैं ड्रॉ हो चुका था मैच, लास्ट रन लेने से बंदा रन आउट हुआ था, तो मुझे लास्ट रन लेने से बैटिंग एंड पहुंचना था। मैं भागा हूँ और मैं भागते भागते जो है वो अचानक कहीं ट्रिप हुआ और मैं गिरा और मैं घसीटता हुआ Oh my God. लाइन के अंदर पहुंच गया। अब जब मैं लाइन में पहुंचा ना, मैं उठा हूँ तो जैसे सुबह सुबह का वक्त नहीं होता, पिन ड्रॉप सायरन जिसे कहते हैं, जी। मोहल्ले में सन्नाटा। मैं गिरा हुआ व्यक्ति, तो वैसी हार्ट बीट आपकी अजीब हो जाती है, फिर कोनियाँ छिली हुई, हाथ फटे हुए। अब मैं उठा हूँ तो सन्नाटा ना, बिल्कुल खामोशी। मैंने इधर उधर देखा क्या हुआ, मैंने पीछे देखा तो मेरी टांग जो है मुझसे तकरीबन कोई काफ़ी फिट पीछे पड़ी हुई थी। Oh my God. क्योंकि मैं गिरा था वो वहीं उतर गई थी और मैं घसीटता हुआ लाइन में आ गया था, लेकिन टांग पीछे रह गई। अब जो है ना वो मतलब ऐसी खामोशी थी उस दिन, मुझे मेरे ख्याल से ना मैं शायद एक मौत उस दिन मर गया था। बिल्कुल ऐसा हो गया था कि बस ना कुछ है ही नहीं, दुनिया जो है वो ख़त्म मेरे लिए। क्योंकि अब फिर मैं मुझे सब देख रहे हैं, मैं खुद घसीटता हुआ अपनी टांग पे जा रहा हूँ। सही है, मैं टांग पे गया हूँ, मैंने अपनी टांग उठाई। खैर इतने में जो जिन दोस्तों को पता था जो फुटबॉल खेल रहे थे बचपन से, वो आ गए। वो आया और टांग पे नहीं उठाया, मुझे कंधों पे हाथ रखा और मुझे घर तक लेकर। खैर बड़ी धाड़े मार के बेचारी अम्मा भी साथ साथ रोना शुरू हो जाती थी। फिर मैं कहता था कि भाई मेरे साथ हुआ है, आप क्यों रो रही हैं, पर फिर उनका दर्द जो है वो ज़्यादा गहरा था। It must be very heartbreaking for you ना, कि वो मोमेंट जो एक था कि सब लोग वो देख मुझे रहे याद है, हैं। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो मुझे ना महसूस हो रहा है कुछ होते हुए ना, गूज़ बम्स हो रहे हैं। तो वो था, वो एक बड़ा अजीब सा था, वो चंद लम्हे थे वो, और वो बड़ा अजीब सा था। क्योंकि देखिए उस वक्त मैं छुपाता था, मेरे साथ ये अब हो जाए ना, आई विल बी सो नॉर्मल, कोई इशू नहीं। अब अगर हो जाए तो कोई इशू नहीं। यंग भी थे, एक ऑलरेडी अपना एक सेल्फ स्टीम होती है, सेल्फ स्टीम थी, फिर बच्चा था और फिर वो सोसाइटी में एडजस्ट होना चाह रहा था। वो सोचता था कि यार सबके पैर हैं तो अल्लाह मैंने मुझे क्यों नहीं दिया, मतलब वाई मी। इस तरह अजीब अजीब थॉट्स थे ना कि यार टांग तो छुपा लेता हूँ जीन से, हाथ कैसे छुपाऊँ। ये तो था जो फिजिकली बेयर किया और हुआ। अगर आप इंसानियत पे आए ना, तो मैं आपको बताऊँ कि कुछ लोग अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाने के लिए अगले की कमज़ोरी को इतना हाईलाइट कर देते हैं कि एक उनके लिए तरीका होता है कि वो अपने आप को ऊपर ले आएँ। Absolutely. तो जब सर्जरी मैंने आपको जैसे बताया हर 4 साल बाद सर्जरी होती थी, तो आई यूज्ड टू वॉक विद वॉकर। सर्जरी होने से पहले भी लंगड़ाता था और सर्जरी के बाद भी, क्योंकि जब सर्जरी होती थी टांग का स्ट्रक्चर चेंज, नाउ द लेग हैज़ टू चेंज। तो देयर वाज दिस गाय, वो मुझे काफ़ी टॉन्ट करता था ना। अब मुझे जो मेरे दोस्त थे मदरसे के बोल देते कि भाई कारी साहब को बता दो, हमें पता है कि हमने यहाँ शिकायत करी और यहाँ वो गया। एक दिन खैर पता नहीं क्या हुआ, बस हो गई और वो उसके दोस्त थे, वो आया, उसने हमें बोलना शुरू किया। मैं दही लेने जा रहा था इत्तेफाक से, और मैं वही लंगड़ाता हुआ जा रहा था क्योंकि आई हैड टू वॉक विद दैट पेन, बिकॉज अगर वो पेन बर्दाश्त करूँगा तो फिर मेरे स्टम्प को आदि वापस आदि होगा वो उस फ्रिक्शन का, तो फिर मैं दोबारा नॉर्मल चल सकूँगा, फिर दोबारा खेल सकूँगा। अब जनाब वो आ गए, उन्होंने मुझे आवाज़ें कसना शुरू करी। खैर मैं उनसे लड़ गया, मैं लड़ा, मैं उनको धक्का वक्का दिया, उन्होंने मुझे धक्का दिया, मैं गिर गया तो वो तरस खा के चले गए। खैर मैं उठा, दही लिए, रो धो के घर आ गए। और उस दिन सोचा था कि भाई अपना जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है, बॉक्सिंग करेंगे और इनको मारना है ये वालों को मारना है। तो वो ये वाला जो सिनेरियो है ये ऐसे स्विच हुआ कि वो जिम जाके खैर वो बिल्कुल ही एक अलग दिमाग हो गया और सुकून आ गया ज़िंदगी में। जितनी भी वो एंजाइटी और जो एग्रेशन डेवलप हो रहा था, वो एग्रेशन जो है वो रिलीज होना शुरू हो गया, वो जो नेगेटिव एनर्जी थी वो जाना शुरू हो गई और पता चल गया कि भाई वो कहाँ निकालनी है। वो बॉक्सिंग बैग ज़्यादा चीज़ है कि जो ये बेचारे ना समझ, एग्जैक्टली जो लोग इस तरह की हरकतें करते, दे नॉट वर्थ योर टाइम, बट यू नो यू हैव अ पॉजिटिविटी अबाउट यू नाउ, वेरी एंड व्हेन यू इवन डिस्कस ऑल ऑफ दिस तो आप बहुत पॉजिटिव हैं। आपकी कोई लाइफ में ऐसी चीज़ हुई थी जिससे आपका, क्योंकि बिफोर यू वर नॉट एबल टू एक्सेप्ट दिस, आप बता रहे थे मुझे भी कि पहले जो है आप खुद एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे थे, फिर अब माशाल्लाह इट्स लाइक यू नो 180 डिग्री टर्न, अब आप इतने पॉजिटिव हो गए। इवन जब आप इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, आप बहुत ही एक देयर इज कॉन्फिडेंस इन यू, राइट? तो कुछ देयर वाज़न्ट एनी इंसिडेंट दैट हैपेंड? आई डिडंट नो कि मैंने कब एम्ब्रेस किया इसको, बट व्हेन आई ट्रूली एम्ब्रेस्ड इट, और उसके बाद तो ना दुनिया ही मेरी अलग है। लेकिन अब क्या है, मैं आपको बताऊं कि अगर जो नॉर्मल लाइफ जो गुजार रहा हूँ उसके अंदर
मैं जब 3 क्वार्टर्स में फिरता हूँ और वो जब लोगों को रॉड दिखती है ना, तो मैं सारे चेहरे मुड़ जाते हैं और वो बात सुनो बंदे की टांग नहीं है, और वो देखो रॉड है उसकी टांग की जगह। तो ये वाले, अच्छा पता है क्या है, आप मेरे पीछे को मेरे बारे में बात कर रहा होगा ना, मुझे सुनाई देगा, मैं समझ जाऊँगा कि अच्छा ओके यहाँ मैं सेलिब्रिटी बन चुका हूँ, ये मुझे ही देखते रहेंगे जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मुझे देखते रहेंगे। बहुत फ़ायदा होता है, लाइन में जगह दे देते हैं। कहता हूँ भाई, मैंने कहा आप बुजुर्ग हैं, आप बड़े हैं, नहीं 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 बेटा आप जाओ आप जाओ। तो सही है जी, कोई बात नहीं, मैंने लिया, गाड़ी में बैठा निकल गया। तो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हुआ। मैं आपको बताऊँ, मैं महीने की लीड जनरेशन बोलता हूँ इसको, क्योंकि मैं कहता हूँ कि मैं जो हूँ वो प्रोस्थेटिक कंसल्टेंट हूँ। अच्छा। क्यों? क्योंकि मुझे तकरीबन महीने में ऑन एवरेज 3 लोग मिलते हैं जो कि मुझे रोक के पूछते हैं कि यार मेरा फ़लाँ है, उनका पाँव कट गया था, मेरी फ़लाँ की बेटी है उसका हाथ नहीं है, मेरा फ़लाँ का ये है उनका ये नहीं है। एडवाइस लेने आते हैं आपके पास? ऐसा भी हुआ है कि बाइक वाले मेरे बाकायदा पीछे आते हैं। मैं किसी दोस्त के साथ पीछे बाइक पे जा रहा हूँ और उन्हें देख लिया तो मेरे पीछे आते हैं, कांस्टेंट देखते रहेंगे। तो मैं आपको पता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़। आई नो कि भाई एक बंदा जो है वो पूछने से कतराता है, और मुझे अगर मुस्तकिल देख रहा है तो मैं ऑन एवरेज कहता हूँ यार 4-5 दफ़ा देखेगा ना, अगर पलट के और पीछे आता रहा तो दैट मीन इसके साथ कोई इशू है, या इसके फैमिली में कोई, इसके दोस्त अहबाब में कोई है। तो मैं पूछता हूँ हज़रत, मैंने कहा आप देख लें, कोई इशू नहीं है, आपको कोई सवाल है? तो वो मुझसे पूछते हैं कि अगर आप बुरा ना माने। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, आप पूछें, आप हुक्म करें, आपको क्या काम। तो वो बताते हैं कि जी मेरा दोस्त है, उसकी बेटी की उंगलियां नहीं हैं, आप बताएं, मैं फला का पाँव नहीं है, शुगर में कट गया था, ऐसा हो गया था। आपने कहाँ से लगवाया, आपने कहाँ से करवाया, आप कहाँ से करते हो? मैं फ़ौरन उनको अपना नंबर देता हूँ, कहता हूँ मेरा नंबर लीजिए, आपको कोई इशू हो आप पहले मुझे इशू बताएं, तस्वीरें भेजें कि आप क्या फला को क्या इशू है, आप उनको मुझसे डायरेक्ट लिंक कराएं। मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊँगा मिलने उनसे, और मैं जाऊँगा, काउंसलिंग करूँगा, सब करके आऊँगा ज़रूर। वहाँ उस दिन मैं रात में सोचता हूँ कि अल्लाह पाक ने अगर आज उठा भी लिया ना तो कोई मसला नहीं है, ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। एक वो आदमी जो कि ज़िंदगी से हारा हुआ था ना, आज उसको अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, और यही मकसद है, इसीलिए हूँ।